ये लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे। देखो, एक पाकिस्तानी लड़का है, ये हमारा अपना ही है। इसके पास कल 20 ऑर्डर थे क्यू में, अभी 18 क्यू में ऑर्डर है। ठीक है। आज जो मैं अभी सिखाऊंगी वो इस टाइप के हैं। नजर आ रहा है, और ये इजीली मेरे ख्याल में सभी जो है हम टैक्सेस के बाद ये कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमने, लेकिन इस तरीके की गिग नहीं बनाई, और इस तरीके से हमने खुद ने काम नहीं किया। अपनी अपनी सर्विसेज को हमने से नहीं बनाया कि हम लोग ये काम सभी कर सकते थे। इतना मुश्किल तो नहीं है ये टैक्स। अब इसने जो एक ऑर्डर करा है, मुझे ये बताओ कि ये इसमें मुश्किल क्या थी। इधर क्लास में कोई ऐसा बच्चा जो ये डिजाइन नहीं बना सकता। मेरे ख्याल में हर बंदा बना सकता है। कम से कम ये $5 में बेच रही है। इसमें क्या प्रॉब्लम थी। देखो, क्लाइंट्स का ही काम किया हुआ है ना उसने। एक टी शर्ट वो $5 में दे दे, दो तीन टी शर्ट वो $15 में, और प्रीमियम में ये 5 टी शर्ट दे रहा है $25 में। कर सकते हैं नहीं कर सकते। हमने अपना दिमाग उस तरफ लगाया है नहीं। हम वो डिजाइन के पीछे भागते रहे। टाइपोग्राफी सिंपल होने के बावजूद भी किसी एक की भी गिग टाइपोग्राफी पे नहीं है, टी शर्ट्स पे नहीं है। इसमें मुश्किल क्या है। पाकिस्तानी अपना ही बंदा है ना जो भी कर रहा है। लेवल 2 पे पहुंचा हुआ है। मुश्किल क्या थी उसकी। अब ये समझ में आ गई, अब ये क्लियरिटी हुई कि अब हम जो सीख रहे हैं उसकी वर्थ क्या है, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, वो हम उससे क्या कर सकते हैं। अब हम जो भी कभी भी कोई भी काम नया सीखेंगे तो हमने उसकी मार्केट चेक करनी है कि इसमें मैं इंटरेस्ट शो करूं या ना शो करूं, ये मेरे लिए है या नहीं है, मैं इससे पैसे कमा सकूंगा या करूंगी या नहीं। वो हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट के हिसाब से सीखेंगे। कोई भी चीज सिखाने से पहले मेरा तरीका ये है कि उसके बारे में बताया जाए, ये वजह क्या है, ये हम क्यों सीख रहे हैं, ये टाइम वेस्ट तो नहीं, ये चीजें तो नहीं है, वो चीज हम सीख रहे हैं। उसको बताएंगे कि ये तरीके से हम आपको अर्निंग हो सकती है, ये तरीके कार है। अब मैं बता दूं, जितने भी मैं आप लोगों को टेक्स्ट करना सिखाऊंगी, कोई भी चीज पहले क्लियर कर दूं। बहुत सारे, अब तो आप लोग पुराने हैं, लेकिन न्यू वालों के स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल पूछे थे कि कभी भी हमें यूज करना है अगर अफेक्ट्स, तो खाली यही टेक्स्ट पे यूज कर सकते हैं फॉन्ट्स पे। तो फॉन्ट्स आप कोई भी ले सकते हैं, साइज आप कोई भी ले सकते हैं, कलर्स आप कोई भी ले सकते हैं, पेज का साइज आप कोई भी ले सकते हैं। ये सिर्फ टेक्निक है जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है ना। ये सब यहाँ तक क्लियर है सबको। अब मैं एक साइज ले रही हूँ अपना क्रिएट डिजाइन पे जाके, और कोशिश कीजिएगा कि नोट्स बना लें। इस तरीके के मैं पॉइंट्स बनाती हूँ, जैसे बोर्ड्स पे लिखे हुए हैं इसी तरीके से मैंने सबके पॉइंट्स बनाए, ताकि हमेशा मुझे जो है ना इजी रहे, कि याद रहता है कि कौन सी चीज किसके लिए मैंने इस्तेमाल किया, कि ये जो मेरे स्टेप्स हैं वो मुझे ये बना के देगा, ये जो सारे स्टेप्स हैं मुझे ये बना के देंगे। हर चीज का मुझे पता होता है, ताकि मैं जो लिख रही हूँ या मैं कभी भूल जाऊं, इंसान है, तो सारी चीजें नोट्स आपके पास हो, हमेशा याद रहती है। तो अब मैं क्रिएट डिजाइन पे जाके एक पेज ओपन कर रही हूँ। क्रिएट डिजाइन ऊपर जो है राइट साइड पर है, वहां पे कस्टम साइज लूंगी, देखिएगा नीचे है कस्टम साइज। कस्टम साइज से जाके मैंने लिया है 1280 बाय 720। अब आप कोई भी साइज ले सकते हैं पेज का। और कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ कर लें, और जो प्रॉब्लम आए तो हम लोग वहीं पे डिस्कस कर लें, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो चाहे वो लैपटॉप के थ्रू हो। कोशिश कीजिए सब वो साथ साथ मेरे साथ कर लें, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। अब
कलर चेंज करना है मुझे पेज का, तो मैं पेज को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। ऊपर देखिएगा बॉक्स बन के आ गया बैकग्राउंड कलर चेंज का, तो उसको कलर चेंज किया मैंने। अब अपने हिसाब से कोई भी कलर रख लें, जैसे मैंने रख लिया है बिलफर्स ब्लैक ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा साइट में लेफ्ट साइड पे डिजाइन एलिमेंट अपलोड, और यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट पे जाके मैंने ऐड आ हेडलाइन हेडिंग्स की है। इसका साइज मैं थोड़ा बढ़ा कर लूंगी खुद ही। इस पे मैं जैसे स्वीट लिखा है, ठीक है, या कुछ भी लिख लें। अब स्वीट लिखा है मैंने, इस पे मैंने जो फॉन्ट ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ फॉन्ट ऊपर से। जब हम कोई भी टेक्स्ट क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऊपर एक बॉर्डर बन के आता है जिसमें टेक्स्ट होता है, यहाँ पर साइजेस होते हैं, यहाँ पे आप लोगों के कलर्स चेंज कर रहे होते हैं, यहाँ पर इफेक्ट्स आ गए, एनिमेशन आ गए, पोजीशंस आ गए, ट्रांसपेरेंसी आ गई, ये सारी चीजें होती हैं। फॉन्ट्स को यहाँ से मैं चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फॉन्ट पे जाके लिखूंगी लावा प्रो, तो देखिएगा ये आ गया। ये मैंने लिया है। इसका जो मैं साइज कर रही हूँ, फोन का साइज मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, वो ले रही हूँ 531। मुझे बड़ा साइज चाहिए था ताकि मैं आप लोगों को क्लियर समझा सकूं। दिल ये पिक्चर्स ले लेकर भाई। सर अली वो कहते हैं कि पिक्चर्स नहीं होती तुम्हारी। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबने किया? मैं क्योंकि चेक करूंगी यहाँ तक, इसलिए सबको पूछ रही हूँ कि हुआ क्लियर है या नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ से जो है इसको पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड कर रही हूँ। खाली लिखा है मैंने, टेक्स्ट है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। किसी का बात करने का मूड नहीं है। हाँ, तो ये जब टेक्स्ट लेंगे ना ये वाला लावा वाला, तो इसमें ये टेक्स्ट की फॉन्ट ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसको सिंपली डाउनलोड कर रही हूँ पीएनजी फॉर्म में। डाउनलोड कैसे किया जाएगा? ऊपर जाके शेयर करके नीचे देखेगा डाउनलोड लिख के आ रहा होगा, और हम पीएनजी देखेंगे, ऊपर पीएनजी होना चाहिए, और नीचे जाके डाउनलोड कर देंगे फाइल को। सिंपल डाउनलोड कर दिया। बोलना बिजी है, जो भी है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इसका जो मैंने कलर है, जो मैंने लिखा हुआ है कि ओरिजिनल, आपका जो सीधा सवाल था कि ओरिजिनल का क्या मतलब है कलर चेंज करने का। ओरिजिनल के लिए ये है कि ये जो लिखा हुआ है मेरा जो ओरिजिनल पोस्ट है, इसको यहाँ से क्लिक करने के बाद कलर चेंज कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास जो पिक्चर यहाँ पर अपलोड होके आई है वो व्हाइट कलर में आई हुई है, देखा आपने? ठीक है। अब मुझे जो है हाफ अलग कलर में चाहिए, हाफ अलग कलर में चाहिए, तो अब पिक्चर्स वाला तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी ना, तो ये जो टेक्स्ट वाला है उसका कलर चेंज करूंगी। तो ये जो है इस पे देखिएगा, यहाँ पे जाके टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं हम। टेक्स्ट का यहाँ से कलर चेंज करके कोई भी कलर ले लेंगे। ऐसे मैंने ये पिंक ले लिया है, आप कोई भी ले लीजिएगा। फिर ये जो हमने पिक्चर अपलोड की थी वो यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अब देखिए इसने पोजीशन मेरी बैक की है, लेकिन मुझे ये फ्रंट पे चाहिए, तो किस तरीके से चेंज करूंगी? ऊपर ही पोजीशन लिखी हुई है, उस पे जाके मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगी, ये मेरे पास सामने आ जाएगी। क्लियर है? अब इसको मैं इतना बड़ा करूंगी, इसको स्ट्रेच कर दूंगी यहाँ तक आराम से अपने हिसाब से। जो उसका साइज है अपने जो टेक्स्ट का साइज है ना उसी के हिसाब से मुझे करना है स्ट्रेच। यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझसे दोबारा पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अब देखिएगा जब यहाँ से होने के बाद ऊपर ये दोनों साइड्स में एक सर्कल्स होता है, और बीच में रेक्टेंगल साइज का होता है जिससे हम क्रॉप कर सकते हैं कोई भी इमेज। उसको लेके मैंने इमेज को क्रॉप किया है, तो देखिए ये हाफ और हाफ में डिवाइड हो गया। जी।
मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया कलर में, हमने कलर में चेंज किया टेक्स्ट, ये आपने देख लिया था जुबिया। फिर उसके बाद ये मैंने इमेज ली जो हमने डाउनलोड की है, ठीक है, उसको इतना बड़ा करेंगे कि उसके साइज के हिसाब से हो जाए, जो फॉन्ट हमने लिया हुआ है उसके बराबर का हो जाए। अब ये देखिएगा दोनों साइड से हम जो साइड्स वाले होते हैं उससे हम साइज को जो है बड़ा वगैरह छोटा करते हैं, बीच वाले से हम या साइड्स वालों के जो रेक्टेंगल्स हैं उसको हम क्रॉप कर सकते हैं। तो ऊपर वाले से मैं क्रॉप कर रही हूँ बीच में, और उसको यहाँ तक ले आई अपने हिसाब से। यहाँ तक सबको क्लियर है ये फॉन्ट? तो प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग ट्राई करो, और जब तक फिर आगे मैं आपको इसका बताती हूँ। यहाँ तक ट्राई कीजिए, ये फॉन्ट क्लियर कीजिए, फिर मैं आप लोगों को दोबारा नेक्स्ट फॉन्ट सिखाऊंगी, नए टाइपोग्राफीज। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बताऊंगी किस तरीके से बना। और कोशिश कीजिएगा आज जो लेट आए वो नेक्स्ट टाइम क्लास में लेट ना आए, क्योंकि ये क्लास जो है फिर वो स्टार्टिंग हो चुकी होगी तो फिर आप लोग पीछे रह जाएंगे। ये इतनी मुश्किल टेक्स्ट नहीं है, लेकिन जो है लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। और कोशिश करें जितनी जल्दी जल्दी आप लोग लर्न करेंगे ना उतना मजा आएगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे। सिंपल है, कभी बस ट्राई नहीं किया, है ना। हाँ हाँ, मैं अभी ये सारे स्टेप्स लिखे हूँ ना, तो दोबारा एक और दफा मैं क्लियर करके दोबारा बता देती हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो हम दोबारा से ही कर लेते हैं, ठीक है। ये एक मैंने ब्लैक पेज कोई भी कलर का पेज ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके टेक्स्ट लिख रही हूँ मैं, टेक्स्ट पे जाके कुछ भी लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिया। अब उसके ऊपर मैंने जो है जो फॉन्ट का साइज फॉन्ट लिया है वो लिया है लावा प्रो गुंजी, ब्रॉन्जी गुंजी, जो भी आपको सही प्रोनाउंसिएशन लगे वो लिख लो भाई। यहाँ पे मैंने जाके इसका साइज अपने हिसाब से लिया है 351, ताकि मैं लोगों को समझा सकूं कि क्या है, इसलिए मैंने ये बड़ा लिया है। यहाँ तक क्लियर है हम बात? इसके बाद मैंने सिंपली इसको डाउनलोड किया है पीएनजी फॉर्म में। एक फोन करके हम डाउनलोड कर लेंगे जो कलर हमें चाहिए, मतलब एक का कलर हमें सेम चाहिए, उसको डाउनलोड करना लाजमी है। पिक्चर नहीं होगी तो फिर आप उसको जो है हाफ कैसे करोगे? ठीक है ना, उसको डाउनलोड करना लाजमी होना, तो आप इसको क्रॉप नहीं कर पाओगे। अगर टेक्स्ट होगा ना, टेक्स्ट क्रॉप नहीं होगा, पिक्चर होगी तो क्रॉप हो जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास जो टेक्स्ट है ये वाला व्हाइट में है ना, हमारे पास व्हाइट वाला टेक्स्ट आ गया, जैसे ऊपर वाला हमारे पास व्हाइट वाला आ चुका है, ऊपर कलर नहीं आया है। तो ऊपर कलर किस तरीके से लेके आऊंगी? अब इमेज वाले को तो हम कलर चेंज नहीं कर सकते, तो जो टेक्स्ट का इमेज टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर देंगे हम। अब यहाँ से बिल में ले लेती हूँ, ये कलर मैंने ले लिया, ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो हमने इमेज ली थी डाउनलोड की है हैप्पी की, ये यहाँ पे मैंने लगा दी, और इसको इतना बड़ा करूंगी जितनी ये इमेज है, ठीक है। अब यहाँ से जाके ये जो बीच में है इसको यहाँ से क्रॉप कर दूंगी। अब समझ में आ गया? करा, दिखाओ, शो करो।
मास्टर हो गए भाई। हमारा तुम्हारा बनाओ, देखो नहीं, इम्प्लीमेंट करो फौरन। हसन, बनाओ, आवाज निकालो, मेरे पास आओ तुम, इधर बैठो। नहीं समझ में आया? आप लोगों का फर्ज है, आप लोगों ने मुझसे दोबारा रिपीट 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 पूछना है। मैं आपको बताऊंगी, जब तक क्लियरिटी नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब मैं नेक्स्ट पे आ जाऊं? आप लोगों को कल मैं उस दिन होलो वाला इफेक्ट सिखाया था इमेज पे, है ना? इसी तरीके से बगैर इमेज के सिंपली मैं भी टेक्स्ट से सिखा रही हूँ। वो एक एडवांस था कि होलो को हमने इमेज पे किया था, और ये एक अगर कलर्स के हिसाब से करेंगे तो वो कैसे होगा? बहुत सारे लोगों ने वो इमेज वाला भी नहीं किया होगा, तो वो हम बाद में करेंगे जब वो इमेजेस पे आएंगे। तो ये भी सिर्फ हम टाइपोग्राफीज को थोड़ा सा कर रहे हैं कि अलग अलग किस्म से आप किस तरीके से टाइपोग्राफीज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से चल रहा है टाइपोग्राफीज हमारा चल रहा है। जो टॉपिक्स है हमारे अभी टाइपोग्राफी का है। कस्टम साइज पे जाओ, लिखो 1280 by 7, 1280 by 720। बैकग्राउंड आप चेंज करो, कलर चेंज करो बैकग्राउंड का, कोई भी कलर ले लो, कहीं नहीं है कि ये वाला कलर लो, अपने हिसाब से कोई भी कलर ले लो। अब टेक्स्ट पे जाओ, ये एड हेडलाइन, हेडिंग्स। अब इधर से जो भी तुमने लिखना है लिखो, जो भी लिखना चाहते हो लिखो, कैपिटल वर्ड्स में। अब इसको ऊपर जाओ, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करो, उस पे लिखो लावा। फॉन्ट्स कहाँ से चेंज होते हैं? फॉन्ट लिखो लावा प्रो, ये पहला वाला आ गया। ठीक है, अब इसको ये जो साइज है ना उसको बड़ा कर दो। मैंने इधर इधर क्लिक करो, मैंने लिया है 531। तुम छोटा करो, तुम्हारा वर्ड ही इतना बड़ा है। अब इसको सिंपली पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड कर लो। अब ये जो ब्लैक वाला है ना, इसका कलर चेंज करो, कोई और कलर में कर लो। हाँ, अब जो हमने पिक्चर अपलोड की है ना, वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये हो गया सबका? फ्री हुआ? सिद्रा हेल्प करो ना उनकी। अब ये करो, इसको स्ट्रेच करो इसके साइज के हिसाब से। हाँ, ऊपर से करो ना स्ट्रेट। हाँ, पूरे पेज के हिसाब से। अब ऊपर जो ये क्रॉप करते हैं ना बीच वाला,
यहाँ से इसको क्रॉप कर दो। ये वाला ये इससे से नीचे क्रॉप करो। नीचे लेके आ जाओ, हाफ पे लेके आओ, देखो ये क्रॉप हो गया। ये वो वाला टेक्स्ट आ गया जैसे मैंने किया है। इजी था। अब दोबारा बनाओ एक को नया। ये हाँ, सेम साइज पर ही मैं समझा रही हूँ, सारी चीजें जो है ना एक ही पेज में समझा रही हूँ, ताकि वो जो है ना, मेरे में पेज बड़ा होगा ना तो इजीली आप लोगों को समझ में आएगा और स्क्रीन पे भी नजर आएगा। वही बात कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि आप कोई भी साइज, कोई भी पेज, कोई भी कलर, कोई भी फॉन्ट, किसी में भी अपने हिसाब से ले लो, वही नहीं लिखा हुआ कि यही चाहिए मुझे। ये चीज समझ में आ गई है? यार, काम बाद में चेक करेंगे। हाँ, ये अच्छा बना हुआ है। यार सिद्रा, इनकी हेल्प करो ना ताकि मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, उनका भी हो गया सिद्रा, उनका भी हो गया। परी हुआ। यार वो एक्सटेंशन, सबके एक्सटेंशन सबके बोर्ड्स पे हैं। सबको टेंशन खत्म। यहाँ पे बैठ जाओ ना आके। ये वाली चेयर खाली है, देखो। सफिया सुल्ताने के पास पहुंच जाओ। उधर बैठ जाओ। आगे बढ़ जाओ। परी, आगे बढ़ जाओ। मैंने फिर भी आज क्लास तुम लोगों की वजह से लेट स्टार्ट की है, 10:20 पे। मैसेजेस देखो कि मैं अब क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम से ठीक 10 बजेंगे और क्लास स्टार्ट हो जाएगी। टाइम की पंक्चुअलिटी पे आओ, चलो। भाई, मैं तुम लोगों को पता नहीं है मैंने कितना सारा काम कराना है, अभी तो खाली टाइपोग्राफीज ही 25 है। खाली टाइपोग्राफीज, बाकी अफेक्ट्स तो तुम लोग भूल जाओ। एक हफ्ते में मैं कैसे कंप्लीट कराऊंगी? बोल तो दिया मैंने बड़े मजे से, एक हफ्ते में मैं करवा दूंगी। हाँ, फिर जो सारे सर मानना शुरू। हाँ, लेकिन ये है कि कल पता चला कि जो मैं ये टेक्स्ट सिखा रही हूँ, मोमी ने बताया, मोमिना जो मैं मोमिना है, रेहान अल्लाह वाला की, कि ये इलस्ट्रेटर से बड़ी मुश्किल से करती हैं, इसमें बड़ी इजीली हो गया। ये वाला बाद में करा दूंगी ना, एक ही तो है। हाँ, ये अब दूसरे स्टार्ट कर रही हूँ मैं। पहला वाला इजी है, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, कोई मसला नहीं है। स्टेप बाय स्टेप। अब दूसरे वाले के स्टेप मैं पहले एक दफा बता देती हूँ, ताकि वो आप लोग लिख लो। फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा समझाने में आसानी होगी। पेज का साइज मैंने वही लिया है, 1280 बाय 720। ठीक है। कलर का, पेज का कलर चेंज किया है मैंने उसके फौरन बाद, जैसे मैंने पहले वाले का चेंज किया था। आप राइट टेक्स्ट पे जाके कुछ भी राइट करना है, जैसे मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ। अब मैं दूसरे वाले पे आ रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लव लिखा है और इसका फॉन्ट ले रही हूँ फॉर्मूला बोल्ड। साथ साथ करो। ठीक है, इसका जो मैंने साइज मैंने अपने हिसाब से लिया है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं 399 ले रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा करी हूँ ताकि क्लियरिटी के हिसाब से आप लोगों को नजर आ सके। साइज नहीं, मैं बढ़ा रही हूँ, अपने हिसाब से कर लो, मैंने वैसे उसको बड़ा किया है दिखाने के लिए। ठीक है। फॉन्ट लिया है मैंने फॉर्मूला बोल्ड। साइज अपने हिसाब से ले लेना। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए, मैंने पहले वो 399 मुझे छोटा लगा, मैंने और बढ़ा दिया।
ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? फॉर्मूला बोल्ड है। हाँ, FORMULA, फॉर्मूला, BOLD, बोल्ड। ठीक है, यहाँ तक स्टेप पे आ गए सब। मैं तुम्हें अपना नोट्स दे दूंगी, तुम बैठ जाओ। तुम ये जो है ना, इसको कैचअप कर लो, सेकंड वाले को। सेकंड वाला स्टार्ट कर दिया ना, इसको स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ तक सब पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, हम बात खाली देखो नहीं, इम्प्लीमेंट करो। सॉरी, डिस्टर्ब कर रही हूँ, बोलो। यहाँ तक हो गया तो मैं आगे ले लूं। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूंगी। डुप्लीकेट करना, इसको क्लिक करेंगे तो दिखेगा नीचे, लिख के नहीं आ रहा है, डुप्लीकेट स्क्रीन की वजह से। कंट्रोल D भी करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, वरना तो ऊपर ये देखे इस तरीके से आप लोगों के पास आ रहा होगा डुप्लीकेट करने का। हाँ, सिर्फ कलर चेंज किया, अपने हिसाब से कलर किया, मुझे वो ब्लैक नजर नहीं दे रहा था। ठीक है, डबल कर दिया है मैंने, डुप्लीकेट किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। अब जब डुप्लीकेट किया, जो फ्रंट वाला है, ऊपर देखिएगा इफेक्ट्स आ रहे होंगे। इफेक्ट्स पे जाके, टेक्स्ट के जो इफेक्ट्स होते हैं उस पे जाके होलो करना है। और इसकी थिकनेस मैंने थोड़ी सी कम की है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है सबको? डुप्लीकेट किया मैंने पिक्चर, ये जो टेक्स्ट था लिखा हुआ, उसको कंट्रोल D या फिर डुप्लीकेट कर लो। देखो, मैं दोबारा समझा देती हूँ। ये लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको कंट्रोल D से मैंने इसको दो दफा, दो आ गए मेरे पास, लव लिखा हुआ सेम। हो गया? सही है। अब ये नेक्स्ट वाला भी स्टार्ट हो जाओ, जैसे हमने उस दिन होलो किया था ना, होलो वाला, गाड़ियों वाला जैसे किया था, इसको सिंपल वैसे ही कर रहे हैं। इसको वो वाला करो। लेकिन गाड़ी नहीं बनाएंगे इसमें, हम खाली जो है ना टेक्स्ट को कलर के साथ खेल रहे हैं बस। ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा, और फिर उसके बाद जैसे डुप्लीकेट करते हैं ना, वो डुप्लीकेट किया है, और फिर वही होलो करके फिर लगा दूंगी मैं। ठीक है, वो करो, मैं बताती हूँ। यहाँ तक हो गया? इफेक्ट्स पे जाके मैंने ये होलो लिया है, और इसकी थिकनेस मैंने कम कर दी है, क्योंकि मुझे वो ज्यादा मोटा मोटा नहीं चाहिए। यहाँ तक सही है? अब इसको उसी के साइज पे वापस जाके रख दूंगी। वो जो बॉर्डर लाइन जो हमने सेकंड की थी, उसी के साइज के ऊपर जाके मैंने रख दिया सिंपली। ये क्लियर है जवेरिया? अब एलिमेंट्स पे गई हूँ, और यहाँ पे लाइन एंड शेप्स पे देखना है, यहाँ पे जो फर्स्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी शेप आ रहा होगा तुम लोग ले लेना, वो ले लिया। उसके बाद देखो, ये साइड में इस तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं, जो सर्कल्स आते हैं, सर्कल जो आता है इससे रोटेट करता है बॉक्स। यहाँ तक समझ में आया क्या किया मैंने? इसको हाफ में डिवाइड अभी अपने हिसाब से उसको कर दिया है। ये इस स्टेप तक सब पहुंच गए? ये लेडीज गर्ल्स की रेंट तक यहाँ पे सब पहुंच गए यहाँ तक? अब जो ये कलर है ना बॉक्स का, अब मैं इसका बैकग्राउंड वाला ही कलर लूंगी, जो बैकग्राउंड का मेरा कलर था। इसका कलर चेंज किया बैकग्राउंड पे मैंने।
ठीक है, ये क्लियर है स्टेप? बाकी भी तो चले जाए ना, वरना तो फिर वो स्टेप रह जाएगा इन लोगों का। परी हो गया, मेरीन हो गया, आपके बराबर वाली का हो गया। नहीं हो रहा तो उनको हेल्प करना, मैं भी बताती हूँ। अब इसकी पोजीशन कर दूंगी बैकवर्ड। अब ये देखो, जो हमने वो बॉर्डर लिया था और वो इस तरीके से हो जाएगा। नहीं, ये जो हमने वो बॉक्स लिया था, कलर चेंज जो मैंने किया है बैकग्राउंड का, मैं दोबारा समझा देती हूँ। एक मैंने कलर लिया, सिंपल, लो जल्दी से। अब उस पे जाके वापस से मैं वही लव लिख के दिखा देती हूँ, और इसका वो मैंने जो फॉर्मूला बोल्ड लिया है, स्पीड में दिखा रही हूँ। और इसका साइज मैंने अपने हिसाब से खुद बड़ा कर दिया है। इसमें कोई डाउनलोड शाउनलोड नहीं किया मैंने। ठीक है, देखो। ठीक है, इसका जाके मैंने कलर चेंज किया। अब खुद कुछ भी लिख लेना तुम। ये बात क्लियर हो गई हसन? टेक्स्ट लिखो। इसके बाद मैंने इसको डुप्लीकेट किया दोबारा से। हसन पहले तुम देख लो। इसको हमने डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद अफेक्ट्स पे जाके होलो कर दिया, जैसे पहली दफा होलो किया था। अब वो होलो जो है देखो मोटा है, इसको मुझे पतला करना है, तो यहाँ से जो थिकनेस है यहाँ से मैंने जाके कर दी। इसको उसी साइज पे जाकर रखा जैसे हमने उस दिन रखा था, वो जो तुम्हारी मर्सिडीज वाला हमने किया था। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स पे गई हूँ। एलिमेंट्स पे जाके ये मैंने स्क्वायर का बॉक्स ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा टर्न किया। और इस हसन, इसका बैकग्राउंड कलर हमने वही लिया, जो बैकग्राउंड कलर है। सही है। इसको पोजीशन इसका बैकवर्ड कर दिए तो ये आ गया। आप साथ कर रहे हो? यहाँ तक क्लियर है? जवेर, ये समझ में आ गया? आप लोगों का हो गया, सबका हो गया, किसी का रह तो नहीं गया? कर लो। तीसरे स्टेप पे जाऊंगी, फिर मैं तीसरा वाला करूंगी। क्योंकि ज्यादातर आप लोग पुराने हैं, तो पुराने वाले इतने स्लो नहीं हो सकते। मुझे आप लोगों पे इतना भरोसा है। शर्मिंदा ना करना मेरे बहनों और भाइयों। छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल ना पूछना जैसे पूछ चुके हैं। आप लोग इतने मेच्योर हो चुके हैं, 9 मंथ्स हो चुके हैं हम लोगों को यहाँ पे। और कुछ कुछ को 10 से भी अबव हो चुके हैं। कौन सी 6 में रह रही है बहन? अच्छा, पीछे वाले जिसमें आई नहीं हो तुम उसको छोड़ दो। अच्छा, ये जो मैं सिखा रही हूँ ना, ये यहीं तक ही नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करके मुझे इसके जो है ना काम दिखाना होगा, वरना तो आगे आप लोगों को बैठने नहीं दूंगी। आगे क्लास नहीं दूंगी जब तक मुझे इसका काम का नजर नहीं आएगा। सही के जवेरिया, प्रैक्टिकल मुझे चाहिए, वरना तो क्लास में नहीं होगी, नई क्लासेस नहीं दूंगी जब तक मेरे पास आओगे नहीं ये काम करके। ग्रुप में भेजो, यहाँ पर आके भेजो, दिखाओ, मुझे दिखाना जरूरी है। यार मैं बस कर दो यार। टीचर, जी बेटा, मम्मा छोड़ के गई है, आपको कब तक लेने आएंगी? अफेक्ट्स होलो है ना? अफेक्ट्स पे जाओगे, होलो आएगा ना? टेक्स्ट टेक्स्ट जो फॉर्मूला बोल लिया है मैंने, वैसे तुम कुछ भी ले सकती हो, जरूरी नहीं है तुमने यही वो लेना है।
थर्ड वाले का नोट बता दूं अगर मैं नोट्स लिख रहे हो जो? तीसरे वाले का मैंने पेज, अगर किसी का नोट रह जाए तो आप लोग स्टेप करने के बाद अपने हिसाब से नोट्स खुद भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेरे ही नोट्स को आप कॉपी करो। हाँ। हाँ फॉरवर्ड पे, क्योंकि वो हमारे तो वो स्क्वायर जो रेक्टेंगल शेप में है उसके पीछे छुप गया ना, तो उसको हम आगे लेके आएंगे तो पोजीशन से उसी को चेंज करेंगे तो वो पोजीशन आगे आ जाएगी। तीसरे वाले के लिए मैंने पेज का वही साइज ले रही हूँ अपने समझाने के लिए। उसका बैकग्राउंड मैं ब्लैक कर रही हूँ, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो। इसको मैं 3D फॉर्म में रखूंगी। और इसको नाम इस पे मैं लिखूंगी क्रिएटिव, या आप कुछ भी लिख लीजिएगा। उसका फॉन्ट मैं वही फॉर्मूला बोल्ड ले रही हूँ। ठीक है, तीसरे वाले में इसमें 2 दफा डुप्लीकेट होगा, मतलब हमारे पास जो क्रिएटिव लिखा हुआ आएगा वो 3 दफा लिखा हुआ आएगा। फिर ऊपर नीचे उसको साइड में चेंज करूंगी, और ऊपर एक क्रिएटिव होगा, बीच में एक क्रिएटिव होगा। अब वो मैं आपको स्टेप दिखाऊंगी वो किस तरीके से होगा, तो वो बीच में आपको स्ट्रेच हुए हुए जैसे नजर आएगा। ऊपर का और नीचे का बीच में एक और लिखा हुआ नजर आएगा। वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन वो सिंपल ही इस तरीके के स्टेप्स हैं। अब मैं थर्ड वाला स्टार्ट कर रही हूँ। जवेरिया, थर्ड स्टार्ट कर दूं? ये वाला हो गया? पक्का ना? हाँ हाँ, यहाँ तक हो गया। मेरीन, फरी, हो गया यहाँ तक। अब मैंने ये कलर चेंज किया है, ब्लैक में ले गई हूँ नए पेज पे। ठीक है, अब इस पे जाके मैं टेक्स्ट कर रही हूँ। अब तीसरा वाला, अच्छा ये वाला थोड़ा सा लेवल आपका अप हो रहा है, तो जरा इसको गौर से ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बच्चों में आ रही है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ इसको जरा गौर से देखिएगा ये वाला। अब इसमें मैं, हाँ, ये मैंने किस इसको, इसको मैंने कोई नाम नहीं दिया। जो आप लोगों को खुद समझ में आए ना मुझे भी नाम दे देना, इस इफेक्ट्स का नाम क्या रखूं मुझे बता देना। तो टेक्स्ट को मैंने लिया, इसमें टेक्स्ट में लिख रही हूँ। क्रिएटिव के नाम से मैंने लिखा है, इसका बोल्ड फॉर्मूला बोल्ड ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप यही लो। साथ साथ बनाओ तीसरा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब इसके 2 दफा डुप्लीकेट करी, एक दो, मेरे पास आ गई ये 3 लिखे हुए। यहाँ तक क्लियर है? क्या चीज? काम चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है कोई? तो फिर मैं आगे स्टेप पे बढ़ूंगी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को इसमें मुश्किल आई है, इसलिए मैं साफ बता रही हूँ। वो मैं आगे पीछे अभी भी करूंगी। फोन कोई भी ले लो, जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने फॉर्मूला बोल लिया है। जो मैं ले रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी ले लो। हाँ हाँ। भाई थर्ड वाला खोलो ना, ब्लैक करो इसको, साथ साथ करते जाओ, स्क्रीन को चेंज करो, डुप्लीकेट करते जाओ, 3 हो जाएंगी। हो गया यहाँ तक सबका? अब देखो ये वाला और इस वाले में, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया। ओवरलैपिंग की है मैंने थोड़ी थोड़ी।
ये वाला क्लियर हो गया, यहाँ तक ओवरलैपिंग हो गई सबकी, सबकी ओवरलैपिंग हो गई है इसके ऊपर। अब मैं एलिमेंट्स पे जा रही हूँ और फिर वही स्क्वायर ले रही हूँ, उसको कुछ भी नहीं किया। अपने हिसाब से इसको जो है करना है, रेक्टेंगल शेप में इस तरीके से कर दिया। अभी मैंने इसका कलर चेंज नहीं किया, इसका रेक्टेंगल का कलर चेंज होगा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ तक रखा हुआ है। यहाँ तक कर लिया सबने। देखो ये इस तरीके से नजर आ रहा होगा कि सी का ऊपर को खींच के नीचे लेके आ गए, आर का ऊपर का है और नीचे इसको खींच दिया, जैसे रबर बैंड्स को खींचते हैं हम, इस तरीके से देखो अल्फाबेट्स खींचे हुए नजर आ रहे हैं, वी आई ई वगैरह सब खींचा हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रेच हुआ हुआ। कोई स्टेप रह जाए, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज मुझसे पूछ लो। लिखो क्रिएटिव लिखो। फॉर्मूला बोल्ड है ना? इसका फॉर्मूला बोल्ड ले लो। इसका फॉन्ट का जो साइज है, वो नेम है, वो है फॉर्मूला बोल्ड जो मैंने लिया हुआ है। इसको स्ट्रेच कर लो और इसको 3 दफा डुप्लीकेट कर, 2 दफा डुप्लीकेट कर देना, 3 चाहिए मुझे टोटल। यहाँ तक क्लियर है स्टेप? सबका हो गया? पेज साइज आप कोई भी ले सकते हो, मैंने यही लिया है। 1280 by 720 पे काम कर रही हूँ, बाकी आप लोग कोई भी साइज ले सकते हैं। मैंने पुराने जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको 3-3 सिखाए, लेकिन आप लोगों को 3-3 नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग इतने मेच्योर हैं कि मैं आप लोगों को उससे ज्यादा सिखाऊंगी। और अगर न्यू वालों को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहीं पर रुक जाए, और वो आगे नहीं बढ़ना चाहते तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन मैं जो पुराने वाले हैं मैं उनको कहूंगी कि आप नए से नए सीखते जाओ, ये 3 वाला नहीं है मेरे पास, अभी बहुत सारा काम है करवाना आप लोग से। यहाँ तक हो गया सबको? जवेरिया हुआ? अब इसका जो कलर है मैं चेंज कर रही हूँ, ब्लैक में लेके जा रही हूँ। जो बैकग्राउंड का कलर है मैं वो ले रही हूँ, मैंने ब्लैक बैकग्राउंड का ये जो ब्लैक कलर है वो लिया है। अब कहीं ये ना हो कि बाकी में भी जो है ना आप लोगों ने ब्लैक ले लिया लेकिन पीछे का कलर पिंक या येलो था, इसलिए मैं क्लियर करी, जो बैकग्राउंड का कलर है वही इसमें मैंने डाला है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब ये जो तीसरा वाला है वो मैं यहाँ पे सेट करूंगी, और इतना सेट करूंगी कि ऊपर और नीचे की कोशिश कीजिएगा कि सब एक बराबर आए। क्या मतलब? हाँ, सेम टू सेम उसी जो हमने कॉपी किया था, तीनों को डुप्लीकेट किया हुआ सिंपल, उसको तो नीचे छोड़ा हुआ था ना उसके सेम साइज पे, वही लेके आके बीच में रख दिया मैंने बस। अब ये देखो 3D इफेक्ट्स में आ रहा है खिंचा हुआ, और वो नीचे बीच में इस तरीके से आप लोगों को टी शर्ट्स पे भी नजर आ रहा होता है, फिर वीडियोस में भी आ रहा होता है। इनको ओवरलैपिंग करोगे आप? इनको ओवरलैप किया, ठीक है। अब यहाँ से जाके एलिमेंट्स पे जाके सुबहान टाइम क्या था बेटा?
कितने बजे तुमने मुझसे सवाल पूछा था, तुम घर पे जब नहीं निकले थे। अब मैंने 11 बजे 1 घंटा लेट हो। नेक्स्ट टाइम पूरे 10 बजे यहाँ पे होना, तो ये क्लास नहीं होगी। इसका बैकग्राउंड वाले कलर पे किया, और सिंपल जो ये चीज है ना, यहाँ पे जाके रख दिया मैंने। देखो, ठीक है। जवेरिया हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। नहीं आए जवेरिया पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। फॉरवर्ड करो ना, पोजीशन चेंज करो, पोजीशन पे आके फॉरवर्ड करो। गेम खिला रही हूँ। अभी तो एसी स्टार्ट हुआ दोबारा। ये मेरा नहीं है सर का। हाँ, खुद ही लिखो। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दिया था कि किस तरीके से होगा। यहां तक हो गया, तीनों हो गए। कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं, आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। नए जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक आप लोग इतना हजम कर लो, फिर बाकी आगे पढ़ लेना, कोई मसला नहीं है। आप लोगों के पास टाइम है। ये जो पुराने हैं ना, इनके पास अब टाइम नहीं है। हाँ बिल्कुल, इनके साथ नरमी नहीं है। आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग आराम से करो। यहाँ तक आप 3 के बाद भी रुक सकते हो, और अगर कोई मेरे साथ आगे बैकअप करना चाहे तो मुझे मसला नहीं है। ठीक है ना। नए वालों को ये मैंने कहा है कि आप यहाँ तक रुक सकते हो तो रुक जाओ, आगे बढ़ना चाहो हमारे साथ तो आगे बढ़ सकते हैं। इसी को प्रैक्टिस करना चाहो तो इस पे बिल्कुल हाथ साफ कर लो, इम्प्लीमेंट कर लो, फिर आप आगे बढ़ो। उसका मसला नहीं है। मैं इनको नए स्टेप्स दोबारा से अब सिखाने लग रही हूँ, इसलिए। इसको दोबारा बता दूं। एक सिंपल मैंने ये ब्लैक ले लिया, ये कोई भी आपने ले लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं टेक्स्ट पे गई हूँ। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा क्रिएटिव। कुछ भी लिख लेना, जरूरी नहीं है ये लिखो। फिर यहाँ से इसका फॉन्ट लिया, फॉर्मूला फोल्ड। जिसने नहीं समझा है, इसको दोबारा समझ रहे हैं तो ये देख लो। इसके बाद मैंने इसको डुप्लीकेट किया, 1 2। अब मेरे पास ये 3 आ गए। ये 3 आ गए। अब इसके बाद मैंने इसको इसके साथ लगा दिया, ज्वाइन कर दिया। ये बात समझ में आ गई? इनको मैं नीचे लेके आ गई अपने हिसाब से, ठीक है। ये बात ये क्लियर है कि इसको यहाँ से क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये एलिमेंट पे जाके मैंने ये स्क्वायर लिया है, और इसको यहाँ से इस तरीके से मैंने कर दिया। ये बात क्लियर है? अब इसके बाद इसका कलर चेंज कर दिया मैंने। कलर वो वाला लिया जिसका बैकग्राउंड का कलर लिया था। अगर आप पिंक ले रहे हो, ग्रीन ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, उसका कलर वही होगा। मेरा ब्लैक है तो मैंने ब्लैक लिया है। ठीक है। अब ये जो नीचे वाला था, इस हाँ, हाँ। अब ये मेहरीन जैसा पीछे आ रहा है। अब क्या करें, जैसे मेहरीन पूछ रही थी, अब मेरे पीछे आ रहा है। तो इसकी पोजीशन, इसको सिंपली चेंज कर देंगे और फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। और इसको यहाँ पे जाके सेट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ लूं?
3D टेक्स्ट कर लो। इसके लिए मैंने लिखा है, साइज लिया है मैंने, पेज का साइज लिखा, फिर ब्लैक कलर बैकग्राउंड ले लिया, फिर राइट मैंने क्रिएटिव लिखा। ठीक है, क्योंकि मैं क्रिएटिव लिख रही थी। फिर मैंने इसका फॉन्ट लिखा, क्या फॉर्मूला बोल्ड लिया है मैंने। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि 2 डुप्लीकेट टोटल 3, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा है। टोटल टोटल 3 होने चाहिए। हाँ, टोटल। आप दो ऊपर नीचे लगाएं, और मैं वो और फिर एक बॉक्स लेकर ब्लैक कलर करके डिवाइड करना है। इस तरीके से लिखा, और इस तरीके से मैंने पिक्चर बनाई है कि बीच में करने के बाद यहाँ पे पेंट कर दिया कि डिवाइड किया मैंने। मेरे पास भी अब यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, फिर बीच में तीसरा वाला लगा दें। नोट तैयार हो गया। ऊपर से गुजर रही है। ये हो गया तो चौथे वाले पे पहुंच जाऊं। अब चौथे वाले का जो मेरा नोट है वो लिख रहे हो तो लिख लो, फिर मैं बता देती हूँ। साइज मैंने लिया है वही 1280 by 720। अब वो आप लोग कुछ भी ले लेना। कलर में इसमें पिंक रख ली हूँ, इसमें आप लोग कुछ भी रख लेना। राइट करूंगी एच और डी। ठीक है, अब एलिमेंट्स में जाके स्वेल लिखूंगी SWIRL। फिर लाइन। चलो मैं बनाती हूँ। अब नया टेक्स्ट में कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये इस कॉपी के सब दुश्मन बन गए, सब कलर कर रहे हैं। देखिए, ठीक है ना, आप लोग ये करो। ये क्या कहते हैं। हाँ, तो वही मैंने ये तो टेक्स्ट जो है ना, इसलिए मैंने टेक्स्ट मैंने इसलिए लिखा है कि मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा ये किस लिए है, कौन सा किसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है। अब ये मैंने पिंक कलर ले लिया है, पिंकी पिंकी। आप लोग कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है ये लेना है। क्या, HD। टेक्स्ट पे गई हूं मैं, और H और D लिखा है। फॉन्ट कोई भी ले लेना। मैं फिर फॉर्मूला बोल्ड ले रही हूँ, मेरे पास सामने वही पड़ा हुआ है। यस, मैंने वो फॉर्मूला बोल्ड लिया। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब एलिमेंट पे जा रही हूँ और इस पे लिख रही हूँ SWIRL। लाइन, LINE, लाइन। और फिर मैंने किया इंटर। अब ये ग्राफिक्स पे गई हूँ, तो देखो ये सब अलग अलग आ रहे हैं लाइंस। अब मैंने ये वाली ले ली है अपने हिसाब से। ठीक है, आप लोग कोई भी ले सकते हैं, मैंने इसको डिवाइड करने के लिए लिया है।
ये ले लो। ये वाली बात समझ में आ गई? कुछ नहीं किया, सिर्फ अभी एक लिया है। इसका कलर मैं कर रही हूँ पिंक, बैकग्राउंड के कलर से। अब ये लग रहा है कि वो कटा हुआ बीच में। ठीक है, अब इसमें इसी का मैं डुप्लीकेट ले रही हूँ। डुप्लीकेट किया, लेकिन इसका कलर मैं कर दूंगी व्हाइट। नीचे रखा है ना उसके। देखो ऊपर पिंक वाले का जो है थोड़ा गैप आ रहा है, उसको डिवाइड कर दिया उसने। इस तरीके के आप लोगों ने लोगोज देखे होंगे, चीजें देखी होंगी, इलस्ट्रेटर पे काम हुआ हुआ होता है, तो वो आप इजीली कैनवा पे बना रहे हो, इलस्ट्रेटर वाला काम। हाँ, मैं 8:40 की आई हूँ। हाँ, ये क्लियर है। ये यहाँ तक का इसका इतना था। किया ही काम। अब मैं तुम्हारी दूसरी दफा बनाऊं? खुद बनाओ ना बैठ के, मेरे बराबर में बैठे हुए देख देख के बनाते रहो। ये चीज हो गई है सबकी, तो मैं अब छठे पे आ जाऊं। सिंपल्स है, हम लोगों ने ट्राई नहीं करते, सिंपल है। 2-2 3-3 मिनट के टेक्सेस हैं, ज्यादा देर की नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, टेस्टिमोनियल जरूर देखनी चाहिए। आप लोग वीडियो का टेस्टिमोनियल दीजिएगा कि आज आपने क्या पढ़ा क्लास में, फीडबैक क्लास में दीजिएगा। अच्छा, मैं छठे पे आ रही हूँ, ये पांचवा वाला क्लियर हो गया सबको? नए वालों ने तो ट्राई की, नए वालों ने try की? आप लोगों ने ट्राई किए? नहीं किया? कोई बात नहीं, ये बाद में आप लोग कर लेना। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है मेरे पुराने दोस्तों? नहीं नहीं। अच्छा, अब मैं 6 में आ जाऊं? आ जाऊं? रुला दिया। अच्छा, इसका अब जो है मैं साइज वही ले रही हूँ, कलर अपने हिसाब से ले रही हूँ, लेकिन मैं ले रही हूँ इसका कलर। कौन सा कलर लूं अब मुझे? कलर भी याद नहीं है। हाँ, तो ग्रेडियंट ले लो। मैंने इसलिए ग्रेडियंट्स पे नहीं किया, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगा ना, तो मेरे पे। हाँ, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब टेक्स्ट मैं ले रही हूँ, उस पे सिंपली लिख रही हूँ डी। ठीक है, कलर मैंने ले लिया। क्या? हाँ,
नहीं, फॉर्मूला बोल्ड नहीं ले रही, अब इसके लिए कोई ढूंढो। जी। इसमें या पहले वाले में? SW। हाँ, अब स्पेलिंग में बता दो ना, SWIRL, स्विल। लेकिन ये मैं ब्लैक में ले रही हूँ, इसको ट्रांसपेरेंसी में मुझे चाहिए। ये बाद में लूंगी। ठीक है। ये वाइट पे मैंने सिंपल डी लिखा है, अभी उसको हटा दिया क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंसी में चाहिए। ग्रेडियंट नहीं लिया है। किसी में भी ले लो, मैंने ग्रेड ट्रांसपेरेंसी में लोगे तो वैसे ही वो वाइट हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी में। हाँ। ठीक है, ये डी लिया है, डी मैंने लिखा है ब्लैक में। और इसको सिंपल डाउनलोड कर रही हूँ ट्रांसपेरेंसी में। ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है? आप जब डाउनलोड पे जाएंगे PNG फॉर्म में, तो नीचे लिखेगा, देखिएगा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लिख के आ रहा होगा। इसका मतलब ये होता है जो पीछे बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होगा, उसके पीछे जो भी लगा हुआ है वो नहीं आएगा। उसके बाद ये सेलेक्ट करने के बाद, ये अगर बहुत सारे पेजेस मेरे पीछे खुले हुए हैं तो मैं ऑल पेजेस नहीं करूंगी। उसके अलावा इन सबको कट करने के बाद करंट पेज कर दूंगी, तो ये जो करंट पेज पे है वो ही डाउनलोड होगा खाली। ये बात क्लियर हो गई सबको? अभी कराती हूँ। अब देखो, मैंने ये डी जो है, डी के बजाय अब मैं यहाँ पे सी कर दूंगी। ठीक है, और इसका मैं कलर ले रही हूँ व्हाइट। ये बात क्लियर है? भाई, एक तो यहाँ पे मेरा डी लिखा हुआ था, टेक्स्ट पहले वाला जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो डी लिखा हुआ है, और एक डी जो है मैंने डाउनलोड कर दिया है। डाउनलोड जो किया वो ब्लैक में डी है, ट्रांसपेरेंसी में, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में मेरा डी डाउनलोड करके लेके आई हुई हूँ। ठीक है। अब मुझे इसी साइज में सी चाहिए। सी चाहिए। सी ले लिया, उसको डी को सी कर दिया। अब मुझे वहां पर ब्लैक है, ब्लैक के बजाय मुझे ये व्हाइट में चाहिए सी, या कोई भी कलर में चाहिए। ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मैं ये जो डी है वो यहाँ पे लेके आ रही हूँ। सी के ये पीछे है मेरा डी। अगर फ्रंट पे आ जाए तो पीछे कर लेना खुद से। ये बात क्लियर है? कराबाजी। ट्रांसपेरेंसी में डाउनलोड क्यों किया था? अभी जो तीसरा स्टेप आएगा पता चल जाएगा। इस तरीके के लोगो बनते हैं, भी आपको दिखाती हूँ, जब ये तैयार होगा ना वो आप खुद कहोगे हाँ ये लोगो का होता है। ये चीज हो गई है।
नहीं, मैं बताऊंगी ना, मैं इसकी इसके सवाल का जवाब दे रही हूँ। अगर इमेज ना होती तो हम इसको क्रॉप नहीं कर सकते थे, ऐसे सी नहीं आता अंदर। टेक्स्ट होता तो हम उसको क्रॉप नहीं कर सकते थे, अगर इमेज होगा तो हम क्रॉप कर देंगे डबल करके। ऐसे ही होते। मैं बता रही हूँ। वो ये सी और डी आपने ऐसे लिखा है सिंपल। ठीक है। अब जो डी हमने लिया हुआ है, अब इसको डुप्लीकेट कर रही हूं मैं। डी को किया डुप्लीकेट, और इसको उसी के साइज पे मैंने रख दिया डी के साथ। सबका हो गया। अब यहां से मैंने इसको कर दिया क्रॉप। सी अंदर चला गया और डी अब बाहर आ गया। इसी तरीके के लोगोस होते हैं। ये वाला क्लियर है तो आगे बढ़ूं। आपने ये सी और डी साथ रखा। शुरू से बताऊं। इसको डाउनलोड किया, ट्रांसपेरेंसी में डाउनलोड कर लिया। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे डाउनलोड कर लिया आप। ठीक है। अब ये जो डी लिखा हुआ है ना, इसको क्लिक करो और इसको डी के बजाय सी कर दें। इसको डिलीट नहीं करना है, इसी साइज पे क्लिक करें। नहीं ना, इसको ब्लू जब लाइन नहीं आ जाती कि आप टेक्स्ट दोबारा लिख सकते हो, दोबारा क्लिक करें। इधर लाए, मैं बताऊं। ये करने के बाद सी कर देंगे इसको। ठीक है। कुछ नहीं कंट्रोल वगैरह किया। ये साइज, यही साइज है। ठीक है। यूं करके ये 498 है, सी कर दिया। ठीक है। अब इसको जो है साइज, इसका कलर मैंने कर दिया चेंज वाइट में। पीछे का बैकग्राउंड मैंने कोई और ले लिया ताकि वो मुझे नजर आ सके। ठीक है। अब ये जो डी हमारा ट्रांसपेरेंसी वाला था, वो हमारा पीछे आना चाहिए सी के। समझ में आया। ये चीज समझ में आ गई। अब ये जो डी है ना, डी को किया मैंने डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करके इसको उसके बराबर कर दिया। अब यहां से मैंने इसको कर दिया क्रॉप, और इसको उसी साइज पे सेट कर दिया। आप खुद सेट कर लेना, जो भी है साइज। ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। ये डी और सी अलग अलग हैं। ठीक है। अब डी को दोबारा मैंने डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करके उसके बराबर रखा। नहीं सिखा, मेरा यही है। ठीक है।
अब इसके बाद ये जो ऊपर से क्रॉप कर दिया, डबल जो इमेज डी लिया हुआ था ना, उसको रखने के बाद ऊपर से क्रॉप कर दिया। हाँ, जवेरिया का भी एक यही सवाल था कि टेक्स्ट को हमने क्यों इमेज में ट्रांसफर किया। अगर हम इमेज में ट्रांसफर नहीं करते तो हम क्रॉप नहीं कर सकते, तस्वीर क्रॉप कर सकते हैं। अगर हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में नहीं करते, हमें वो बैकग्राउंड तो वो नहीं चाहिए था ना कलर, फिर वो हमें जो है सी पे भी वो सारा आ रहा होता। मैं करके बता देती हूँ। अगर हम बैकग्राउंड को इस पे मैं लिख देती डी। जितने दिमाग में सवाल आया करे ना, पूछा करो ताकि मुझे भी क्लियर हो सके। अगर मैंने ये सिंपल ये डी लिया है, ठीक है, अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में ट्रांसफर नहीं करती, इसको सिंपल इसी में कर देती, अभी रुको मैं बताती हूँ। ट्रांसपेरेंट में डाउनलोड करना है। ये अगर मैंने कर दिया, अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आ जाती, तो ये देखो डी के साथ, ये नहीं देखना, ये गलत वाला है। ये मैंने अगर कर दिया है, ठीक है, बिलफर्ज तुम्हारे कहने पे, अब मैं इसका डुप्लीकेट करती तो ये डी छुप जाता, वो सी छुप जाता मेरा। अब यहाँ से भी कर रही होती, अगर मैं इसको डिलीट करती तो मेरा डी डी गायब हो जाता, वो चीज नहीं आती। मैं कितना भी करती वो चीज नहीं आती। देख रही हो, ये प्रॉब्लम है। अच्छा है सवाल पूछो ताकि पता चले कि गड़बड़ क्या बता सकते हैं हम। अब देखिए, ये जो है डुप्लीकेट मैंने जो ट्रांसपेरेंट में किया हुआ था, ठीक है, इसको दोबारा हमने यहाँ पे किया, मैंने लगाया, आ गया ये मेरा। एक सेकेंड, जो नहीं आ रहा ना उसको रहने दो, भी मैं कराती हूँ तुम्हें, तुम पीछे रह गए। ठीक है, इसको जो है ये उसको उसी साइज पे रख दिया मैंने, डुप्लीकेट किया है। ये बात क्लियर हो गई? नहीं हुई है तो पूछ ले, देखें। ये सी और डी आ गया ना खाली, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब डी वाले को क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद ऊपर देखें डस्टबिन के बराबर में ये डुप्लीकेट का आ रहा है, इसको डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करके इसको इसके साथ ही लगा दिया, डी के साथ चिपका दिया, डी को कर दिया। हाँ, अब ये देखिएगा ऊपर जो ये क्रॉप का हिस्सा आ रहा है, देखिए, इमेज अगर है आपका तो ये क्रॉप का आएगा। दो साइड में होते हैं जहां पर आप तस्वीर को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, बीच में जो आता है वो रेक्टेंगल का, उसको क्रॉप कर सकते हो आप। देखो क्रॉप, फरीद और इनको बताइएगा क्रॉप का हिस्सा कहाँ है। एक्चुअली हो गया यहाँ तक, क्रॉप हो गया आपका। अब मैं लास्ट सिखाऊंगी 7 वाला, उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है यहीं पर ही। 7वां भी सिखा दूं, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग साथ साथ कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे हैं, अभी तो सीख रहे हो, फिर घर तक जाते जाते सब भूल चुके होगे कि बने कैसे थे, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे।
कितनी दफा रिकॉर्डिंग तो टाइम है, 1.5 घंटे की जो है रिकॉर्डिंग्स आप लोग देख सकोगे दोबारा। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्रॉप किया, देखो फिर ये क्रॉप हो गया। इसी तरीके से हर वर्ड्स को आप इस तरीके से कर दोगे। जाओ। हाँ, गुड। लोगोस इजीली इससे बन जाएंगे। इलस्ट्रेशन पे इतनी मेहनत करो, इसमें 2 मिनट में बन जाता है। हमने कैनवा को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, हमें इलस्ट्रेटर सिखाओ, हमें क्या वो एडोबी सिखाओ। कैनवा के बारे में भी जिन चीजें हमने सीखी नहीं है। कैनवा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है तो मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या प्रॉब्लम आ रही है? यार अगर आप लोगों ने इमेजेस में उसको डाउनलोड किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट में उसको डाउनलोड किया है पीएनजी फॉर्म में, तो हर हाल में क्रॉप का ऑप्शन आएगा। जवेरिया तुम्हें मैं जब तक पहला वाला समझा दूं। सिंपल, मैंने वही पेज लिया है, कोई भी। ठीक है, ये सिंपल है, तो मैं जब ये तुमने कर लिए तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। अब मैं टेक्स्ट पे जा रही हूँ। टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे सिंपल लाइफ लिख दिया, अगर LIFE लाइफ। ठीक है, इसका मैं फॉन्ट यहाँ पे लिया जाके लावा, अब तुम कुछ भी ले लेना। हाँ, इस टेक्स्ट का नाम है लावा प्रो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको सिंपल मैं ट्रांसपेरेंट में उस पे PNG फॉर्म में डाउनलोड कर दूंगी। वही, क्योंकि इमेज जो है फिर वो हम उसको क्रॉप नहीं कर सकते। अब ये वाला जो पहले वाला था ना हमारे पास ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है ना, इसको ओरिजिनल वाले को मैं चेंज कर दूंगी कोई भी कलर में। ठीक है, क्योंकि एक मेरे पास ब्लैक आ चुका है, तो ब्लैक के अलावा हमें ये चाहिए होगा। अब इसको सेम साइज पे रखा मैंने, और ऊपर से सिंपल क्रॉप कर दिया। ये फर्स्ट वाला उसको बता रही थी। समझ में आ गया? इजी था। फाइनली उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई 7 पे आ जाए। 7 पे आ जाए। 7 पे आ जाए। 7 के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 का। इसके लिए मैं बैकग्राउंड ले रही हूँ पिंक, कुछ भी ले लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब ये जो मैं सिखा रही हूँ, मुझे इसका फॉन्ट का मैंने इसको दे दी कट का नाम। 2 हिस्सों में कट फॉन्ट्स में आ जाता है, ये कट्स में आता है। जैसे मिरर इमेज की तो हम उसको कट्स में आ जाता है, वो थोड़ा सा कटा हुआ होता है। अब ये यहाँ पर जा रही हूँ कट, इस पे लिख भी देती हूँ कट के नाम से, CUT कट। फॉन्ट मैं वही ले रही हूँ, फॉर्मूला बोल्ड का। कलर मैंने ले लिया इसका वाइट।
साथ साथ करते जाओ ना, किसका इंतजार है तुम्हें? ये करो ना जो मैं कर रही हूँ। उसको छोड़ दो, जो नहीं समझ में आया उसके आगे बढ़ो अब। ये हो गया। यहाँ तक लिखने के बाद मैं इसको पीएनजी फॉर्म में फिर से डाउनलोड करूंगी, लेकिन ट्रांसपेरेंट में नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट में नहीं, सिंपल। अच्छा, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप हेलीकॉप्टर हो, है ना? वही वाला सीन है। ये सिंपल कर ले मेरी बहन। ये वाला कर लिया, सिंपल पीएनजी फॉर्म में गया है। अब मैं एलिमेंट पे जाके फ्रेम पे जा रही हूँ। एलिमेंट्स में फ्रेम है ना? फ्रेम पे मैं ट्रायंगल ले रही हूँ। इसको पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड कर लिया, कट लिख के कर लिया। अब मैं फ्रेम्स पे गई हूँ, ट्रायंगल पे गई हूँ, लिख रही हूँ। एलिमेंट्स में जाएंगे, फ्रेम्स हैं हमारे पास, है, शुक्र है। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। मेरीन, कट लिख के इसको पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड किया, एलिमेंट्स पे गई, ट्रायंगल लिखा। अब मैं ट्रायंगल ले रही हूँ। भाई कोई भी ले लो, मुझे जो है वो ट्रायंगल मिला नहीं जो मुझे चाहिए था। ये ऐसा मुझे फ्रेम चाहिए था जो यहाँ से कट कर दे। ले लिया। कोई भी ले ली, इसको मैंने ऐसे क्रॉप में कर दिया है, फ्लिप कर दिया है। फ्लिप होनी, लाइट चली गई। हमने जबरदस्ती बन नहीं किया, भगाने वाला काम नहीं किया। यहाँ तक हो गया, फ्रेम ले लिया। फ्रेम लेने के बाद ये जो कट है, ये मैंने कट ले लिया जो हमने डाउनलोड किया था। कहाँ गया? रुक जाओ रुक जाओ। वो गड़बड़ मच गई है। आपने क्या लाना है वो बताता हूँ मुझे। मेरा लैपटॉप। शैमो नहीं, शायद भाई। फ्लिप का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। फ्लिप का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा, तो मैंने इसको रोटेट कर दिया खुद से। हाँ।
इस पे यहाँ पे जो फ्लिप का ऑप्शन नहीं आता ऊपर। हाँ, किस एलिमेंट में नहीं होता। हाँ, कुछ एलिमेंट में काफी मुझे फ्रेम ही तो में तो जानना है, लेकिन ये खुद जो है वो टेढ़ा होके आया है क्योंकि मैंने उसको वो किया था। क्या फ्लिप कर रही हो ना? यस सर। जी बिल्कुल मिलेगा सर, थोड़ा सा टाइम चाहिए। सिर्फ पा सर ये 2 बजे तक है, कसम से। टेंशन ना ले, 2 बजे तक ये कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारे लिए भी बड़ी बड़ी टेंशन है। क्या नहीं हो रहा? फ्रेम सेट किया, मैं भी वही कर रही हूँ। मुझे जो कट है ना वो वाला कट मुझे उस फ्रेम में चाहिए। ये सी और यू और टी जो है ना उस बराबर चाहिए, ताकि वो मैं हल्का सा मर्ज, हल्का सा वो कट कर सकूं, ऐसे टिंट हो सके। यू और टी थोड़ा सा ऊपर से कटा हुआ हो। ये वो ही चीज नहीं हो पा रही है, अभी रुक जाए। नहीं टी नहीं, जो उस फ्रेम के अंदर आ जाए। तो मैं फ्लिप कर दिया ना, लिखे हुए को हम फ्लिप कर सकते हैं। सही है। अब देखो मैं इसको सेट कर रही हूँ। लेवल अप कर लो ना बस। असल में जो मुझे फ्रेम चाहिए ना वो फ्रेम मिला नहीं है। मुझे वो फ्रेम से की वजह से जो है ना मुझे प्रॉब्लम आ रही है। चलो इसका कोई ओल्ड वर्जन लेके देख लेते हैं। इसको वर्जन को इसको पुराना करते हैं, टेंशन क्या है। ये न्यू वर्जन की वजह से आ रही है। ये न्यू वर्जन की वजह से आ रहा है, मैं पुराना वर्जन ले लेती हूँ। हाँ, वो उसके बाद प्रॉब्लम करेगा ना क्रॉप में। सर इस इमेज पे नीचे नहीं आ रहा वो पुराना वाला, ओल्ड वर्जन के लिए। ओल्ड वर्जन पे जाने के लिए ओल्ड वर्जन आएगा। नहीं आ रहा ना। इमेज पे नहीं आ रहा, वो इमेज नहीं आता। ये देखे ना, मैंने इमेज दी है। नीचे आओ। नीचे नहीं तो ऊपर आएगा ना, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी है ना, उसको ऊपर आता है। ऊपर करो ना, चेक आउट करो। नीचे वाले ओके ठीक है।
जय। देखो ये मेरे पास अब ट्रायंगल उसमें आ गया है, दूसरे वर्जन में। नहीं, अब देखो सही है। मुझे दूसरे वर्जन में अब कैनवा ने दो वर्जन दे दिए ना, एक ओल्ड एक न्यू। हाँ, अपडेट भी जा रहा होगा, कंबाइन नहीं किया। कंबाइंड नहीं किया अभी तक उसने। तो वो ये वाला है, दूसरे वाले वर्जन में मुझे ये देखो, मुझे खुद ब खुद वो सर्कल मिल गया है। देखो सिंपल एक कोई भी इमेज लोगे, कहीं पे भी जाके फोटोज ले ली, फोटोज लेने के बाद एडिट फोटोज पे जाओगे, या तो वो ऊपर बन के आ रहा होगा अगर वो पुराना वाला हो, या नए पे नीचे लिख के आ रहा होगा। फिर क्लिक हेयर करोगे तो ये पुराने वर्जन पे ले लोगे, और जिस पे करना चाहो आप पुराने वर्जन पे जाना। कुछ नए में है, कुछ पुराने वाला वर्जन है, खुद ब खुद ही चल रहा है। तो मुझे चाहिए ना ये नए वाले वर्जन में, ये न्यू वर्जन का फ्रेम है। मेरे पास कहीं और से पर है, मेरे पास भी तो वही लैपटॉप वही कैनवा है, आप लोग भी कर सकते हो। मैं मना क्यों कर रही हूँ, उन्होंने सवाल ऐसे पूछे है ना, वो ऐसी तफरी करी है, मजाक मजाक करी मुझसे। ये हो गया फ्रेम, मैंने सिंपल वहीं से जाके लिया ना। अब देखो ये सिंपल यहाँ पे कट हो गया। ये चीज मुझे कट में चाहिए थी, ये देखी, मुझे ऐसा कट चाहिए था, ये वो फ्रेम की वजह से मुझे प्रॉब्लम कर रहा था। अभी तुम इसको शेडो देखो, शेडो के साथ जो है ना ये आएगा कि ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है, ये ऊपर वाला उभरा हुआ नजर आएगा, नीचे वाला वो है। अभी मैं शेडो वगैरह डालूंगी ना तो वो चेंज आएगा तुम्हारे पास। समझ में आया? यहाँ तक पहुंचे, फ्रेम जरा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तुम जब तक करोगी नहीं ना ब्लैंक ही रहोगे। देखो ये फोटोज पे गए, क्योंकि मुझे वर्जन दूसरा चाहिए। सही है, वर्जन दूसरा लेने के लिए कोई भी फोटो लेनी होगी, एडिट फोटोज पे जाओगे तो देखो नीचे वाले में आ रहा है यहाँ पे कि आपने पुराना वर्जन पे जाना है या नए वर्जन में जाना है। ठीक है, मैं नए वाले वर्जन में हूँ। ठीक है, नए वर्जन में उसने वाला फ्रेम दिया हुआ है, और अगर नीचे वो नहीं आ रहा है तो मतलब है आप ओल्ड वाले में है। अगर देखो मैं ये ओल्ड वाले में चली जाती हूँ बिलफर्स, तो यहाँ पे जाके ऊपर ही लिख के आ रहा होगा चेकड आउट। न्यू वाले में होंगे तो नीचे आएगा, नए वाले में होंगे तो ऊपर आएगा। नहीं ना, फोटोज लेनी है ना, तुम जो है उस पे हो, ग्राफिक्स पे हो। फोटो लो, फोटो ले लो, कोई भी उठा लो। हाँ हाँ, फोटोज। ये बात समझ में आ गई? मैंने एक इमेज उसको जो है, अगर अपने वर्जन को चेंज करना है इसलिए मैंने एक तस्वीर ले ली, चाहे वो उसी पेज पे ले लो, चाहे वो दूसरे पेज पे ले लो। अगर मेरे पास ये है, ठीक है, अब अभी मुझे यहीं पर ही जाना है, मुझे दूसरे पेज पे नहीं लेना है, तो एक मैंने यहाँ पे जाके फोटो लिया। ठीक है, बिल्कुल मैंने ये फोटो ले लिया। अब एडिट इमेज पे गई तो देखो चेकड आउट लिख के आ रहा है यहाँ पे ऊपर। अगर मैं पुराने वाले पे हूँ तो ऊपर लिख के आएगा, नए वाले पे हूँ तो नीचे लिख के आ जाएगा। इसको क्लिक किया तो अब देखो ये जो लिख के दे रहा है वो नीचे लिख के दे रहा है कि अगर आप पुराने वाले वर्जन में जाना चाहती हो तो पुराना वाला इधर है। कुछ टेक्स्ट नए वाले में है, कुछ नए पुराने वाले में है। हाँ अब देखो नहीं, उसी पे काम कर लो ना, जरूरत क्या है आना जाने करने की। नहीं, तो देख नहीं,
देखो तो फिर ये वाला डिलीट कर दिया। दाऊद भाई आप जो पूछ रहे थे, ये इमेज डिलीट कर दी और हम नए वाले पे आ चुके हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं फ्रेम पे गई तो उसने मुझे ये फ्रेम्स बना के दे दिए। जो मुझे फ्रेम चाहिए था वो मुझे फ्रेम मिल गया, उसको रोटेट करने की जरूरत नहीं है। अब ये रख के मैंने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके अपने हिसाब से यहाँ तक स्ट्रेच कर लिया। जहां तक भी स्ट्रेच करना है वो स्ट्रेच कर लिया। ये रोटेट हुआ हुआ है, इसलिए गलत आएगा। वर्जन दूसरा ले लो। फ्रेम ही चेंज करो ना, फ्रेम ही तो गड़बड़ मचा रहा था तुम्हें। जैसे मेरे पहले में फ्रेम गड़बड़ मचा रहा था। ये इमेज ले ली। ठीक है, अब एडिट इमेज पे गए तो इसकी इसकी मैं एडिट इमेज पे गया और इस पे जाके कि न्यू पे तो हो तुम, न्यू पे तो आ रहा है वो, न्यू पर ही आएगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है फ्रेम, ट्राइंगल लिख लो और फ्रेम्स पे चले जाओ। ये वाला जो फ्रेम है ना, ये वाला फ्रेम ले लेना है। अब ये जब इमेज है, ये वाली जब फजूल की इमेज हमने एक्स्ट्रा ली थी उसको डिलीट कर दो। वो कट लिख देंगे तो वो एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। हाँ, उसको थोड़ा सा टेंट करोगे ना उस साइड पे, अभी मैं करके दिखाऊंगी ना। नीचे की तरफ लेके आओ, नीचे एसी को, और इसको हमें ऐसे करना है कि अरे भाई, यार मैं यही तो क्लिक कर रही हूँ, कुछ नहीं किया। थोड़ा सा ना कटा हुआ नहीं होता, कटा हुआ शो करना है। कुछ नहीं करना, लॉक करना है। मैं अनलॉक लॉक का भी अप्लाई नहीं कर रही। यहाँ तक क्लियर है? हो गया। अब मैंने फोटोज पे गई, इसको अपलोड कर दिया, इसके ऊपर आ गया। अब देखो ये थोड़ा सा मैंने कट कर दिया। हो गया ये, स्लाइस हुआ हुआ लग रहा है, कटा हुआ। अब वापस मैं एलिमेंट पे जाऊंगी और लिखूंगी शेडो। ग्राफिक पे मुझे शेडो चाहिए और मैं शेडो दे रही हूँ ये सेकंड वाला। ये कट हुआ हुआ इमेज लग रहा है। कटा सही से काटो उसको। यहाँ तक क्लियर है? देख रहे हो डबल डबल इमेज कैसे हो गई कटिंग की हुई। इलस्ट्रेटर वालों, मेरे कैनवा को पीछे मत सोचो। देखो वो नया स्टूडेंट माशाल्लाह माशाल्लाह वो साथ साथ मोबाइल पे बगैर सवाल पूछे किए जा रहे हैं। ग्रीन वाला नीचे है बेटा।
कर दे